नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मौकूफ बन जाता है, मगर मरने के बाद भी 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ी पर। समाज में कई तब्दीलियां आने के बावजूद भी ख़वातीन पर जानिबदारी का रवैया अभी भी जारी है। इसको खत्म करने के लिए बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। आज नंदीपेट के वेलमल गांव के टीआरएस कायदीन और सरपंच अरकान इंतखाबात के बाद एमएलए जीवन रेड्डी की गुलपोशी की। कल दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में हर शख्स जरूर अपना वोट इस्तेमाल करे। कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर एन सत्यनारायण। अल शिफा हिजामा सेंटर अब्दुल राफी की जानिब से मुनाकिद किया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। समाज में कई तब्दीलियां आने के बावजूद भी ख़वातीन पर जानिबदारी का रवैया अभी भी जारी है। इसको खत्म करने के लिए बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। जुमेरात के दिन मुकामी राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिले महकमे समाजी भलाई IMA की क़यादत में कौमी लड़कियों के दिन की तकरीब मुनाकिद की। मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए जिले कलेक्टर शम्मा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह की और बताया कि समाज के कई मैदानों में तब्दीलियां हो रही हैं, तकनीकी व इनकलाबी तौर पर तरक्की हासिल कर रहे हैं। तालीमी मैदान में आगे है ख़वातीन मर्दों के मसावी, तमाम मैदानों में आगे जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन पर अभी भी जानिबदारी का रवैया जारी रहना तकलीफदा है। इसको खत्म करने हुकूमत कई कानून सामने लाने पर ख़वातीन के लिए कई स्कीमात व प्रोग्राम मुनाकिद करने के बावजूद भी जानिबदारी का रवैया जारी है। लड़कों से लड़कियां तालीम में आगे है, उनकी हालात सामने ला रहे हैं। इधर मकान उधर मुलाजिमतों में मसरूफ जिंदगी गुजारते हुए मकान में वो काम करने के इरादों के नामों को रोशन कर रही है, फिर भी यहाँ वहाँ उन पर असमत रेजी, जुल्म व नजरअंदाजी का रवैया जारी है। बताया इसके लिए उनको नए मौक़े फ्राहम करके हिम्मत अफजाई करे। बताया मसाइल पर समाजी शऊर फ्राहम करे। तालीम व जानिबदारी से दूर रहने वालों को अपने सामने लाकर तालीम की देवी की तरह तैयार करके उनको खुद मुक्तफी बनाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद ही यही है। बताया उनको मुस्तकबिल के शहरी बनाए। बताया उनकी हिफाजत के मकसद से कानून की जानिब से उन्हें कानून की जरूरत नहीं रहने की तरह देखे। इसके लिए खानदान स्कूल ऑफिसों से तब्दीली को शुरू करे। बताया रियासत में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमात बचपन की शादियों को रोकने में माउन साबित होगा। शी टीम ख़वातीन की हिफाजत में खड़ी है। जिले तमाम में मर्दों से ख़वातीन की आबादी ज्यादा रहना एक अच्छी बात है। बताया इतना ही नहीं, कई लड़कियां खेलों दूसरे मैदानों में रियासत व कौमी सतह पर नाम कमाई है। बाद में 3 लड़कियां रहने के माओ ने पढ़ाने लिखाने पर
तहनीत पेश की, खवातीन की हिफाजत पर हल्फ दिलाए। इससे पहले रियासती व कौमी सतह पर कई अवार्ड व पुरस्कार लिए। राधा कल्चरल प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस शर्मुखा मार्शियल अकेडमी की जानिब से मुतासिर कर दिया। తర్వాత ఇతర విభాగాలకు సంబంధించిన అధికారులు, ఉద్యోగులు, పాత్రికేయులు, ప్రసార మాధ్యమాల సిబ్బంది మీ అందరికీ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. బాలికా దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాము 2009 నుంచి 24 జనవరి రోజు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా బాలికా దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాం. బాలికా దినోత్సవం జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఏర్పడింది? బాలికలు అంటే మహిళలు పుట్టినప్పటి నుంచి తర్వాత పెద్ద పెరిగిన తర్వాత మహిళలు కొంత వివక్షతను ఎదుర్కోవడం అనేది ఇప్పటికి కూడా నాగరికత ఎంత పెరిగినా, లిటరసీ ఎంత పెరిగినా, సమాజం ముందుకు ఎంత వెళ్తున్నా, సాంకేతికత ఎంత పెరుగుతున్నా కానీ కొంత వివక్ష అనేది ఉంది. కాకపోతే అదృష్టవశాత్తు తెలంగాణలో కానీ మరీ ముఖ్యంగా నిజామాబాద్లో इस प्रोग्राम में जिले सोशल वेलफेयर ऑफिसर सरवंती, DEO दुर्गा प्रसाद, IMA के सदर डॉक्टर कविता रेड्डी, ज्योति और दीगर ने हिस्सा लिए। Single bunch. 1, 2, 1, 2, 3. Side. Position. Leg back. Front kick. 1, 2, 3. 1. Leg change. 1, 2, 3. 1. Side. Position. Leg back. Waffle kicks. 1, 2, 3. Side. Okay, back. Yeah, Brahmini and Damji. आज नंदीपेट के वेलमल गांव के TRS कायदीन और सरपंच अरकान इंतखाबात के बाद MLA जीवन रेड्डी की गुलपोशी किए। आज नंदीपेट मंडल के वेलमल गांव में TRS के कायदीन और सरपंच इंतखाबात के बाद MLA जीवन रेड्डी को जाकर मिले और गुलपोशी व शालपोशी की। गांव की तरक्की के लिए MLA की तायद की जरूरत है बताया। इसी दौरान मुस्लिम माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद रफी ने बात करते हुए कहा कि इंतखाब में गांव के सभी अवाम ने भरोसा रखकर उनको इख्तियार पर लाई है। उन्हें हर वक्त गांव के अवाम का शुक्रगुजार रहेंगे बताया। इसमें सारे TRS के कायदीन हिस्सा लिए। कल दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में हर शख्स जरूर अपना वोट इस्तेमाल करे, कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर N सत्यनारायण ने बताया। जुमेरात के दिन जिले कलेक्टर नागरेड्डी पेट मंडल MPD ऑफिस में इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इंतजामात का मुआयना किया और बताया कि कल दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में इल्लारेड्डी, नागरेड्डी पेट, लिंगम पेट, पिटलम, निजाम सागर, गांधारी 6 मंडलों में 192 ग्राम पंचायत सरपंचों में 52 सरपंच एक तरफा तौर पर मुंतखब होने पर बाकी 140 सरपंच 1622 वार्ड मेंबरों में से 721 वार्ड मेंबर्स एक तरफा मुंतखब हुए। बाकी 140 सरपंच 1622 वार्ड मेंबर्स में से 721 वार्ड मेंबर एक तरफा मुंतखब हुए। बाकी 901 वार्डों के इंतखाबात हो रहे हैं। 432 सरपंच उम्मीदवार 2159 वार्ड मेंबर्स मुकाबले पर है बताया। 1,29,356 अफराद अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग के दिन 2 बजे से काउंटिंग जारी रहेगी। बाद में नायब सरपंच का इंतखाब होगा बताया। असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग एंड काउंटिंग की ट्रेनिंग दी है। मंडल को एक स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए बताया। 20 ग्राम पंचायतों में वेबकास्टिंग मुनाकिद कर रहे हैं। 70 अफराद मैक्रो ऑब्जर्वर नाजुकी से देख रहे हैं। 45
वीडियोग्राफर इलेक्शन के सिलसिले के फिल्म बंदी करेंगे। वोटर सरपंच वार्ड मेंबर्स को 2 वोट डालना रहेगा बताया। तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में 170 ग्राम पंचायतों में से 38 ग्राम पंचायतों के सरपंच एक तरफा तौर पर मुंतखब हुए। 131 ग्राम पंचायतों में से 342 अफराद मुकाबला कर रहे हैं। 1512 वार्डों के मुतालिक 557 वार्ड एक तरफा मुंतखब होते ही बाकी 946 वार्डों में 2054 अफराद मुकाबला कर रहे हैं बताया। ग्राम पंचायत इंतखाबात में हर शख्स जरूर अपने वोट को दर्ज करने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में इला रेड्डी, RDO देविंदर, मंडल के स्पेशल ऑफिसर अंबाजी, MPDO और दिगर ने हिस्सा लिए। अल-शिफा हिजामा सेंटर अब्दुल राफी की जानिब से मुनाकिद किए। अल-शिफा हिजामा सेंटर अब्दुल राफी की जानिब से मुनाकिद किया गया। हिजामा सेंटर में खवातीन और मर्द के लिए खुसूसी तौर पर सहूलियात मुहैया की गई। हिजामा अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सबसे बेहतरीन तरगीब हिजामा कराना और निहार पेट हिजामा कराना मुस्तरिद है। अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में भी अपना हिजामा कराते थे। इससे हमें ये दलील मिलती है कि जब पेट खाली होता है जब हिजामा कराना बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक मुस्तरिद तारीख 17, 19, 21 बताई गई है और आज 24 तारीख और आज सुन्नत तरीका रहने की वजह से हिजामा करवाया गया और फजर से ही ये हिजामा शुरू होता है। अल-शिफा एक्यूपंक्चर एंड हिजामा सेंटर, जहां पर एक्यूपंक्चर और हिजामा का इलाज किया जाता है। साथ ही ऑरिकुलर थेरेपी लेडीज़ के लिए सेपरेट, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी सेपरेट जो है फैसिलिटी है। और हिजामा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंडीड द बेस्ट ऑफ रेमेडीज इज़ कपिंग, सबसे बेहतरीन तरीक़े इलाज हिजामा करवाना है। और हिजामा नहार पेट कराना मुस्तहब है, क्योंकि नहार पेट जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में हिजामा कराया। इससे हमें दलील मिलती है कि जब पेट खाली होता है हिजामा कराना उसके लिए बेहतर है। और तारीख़ों के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहब तारीख़ जो बताई है 17, 19, 21, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि वो हिजामा करवाए तो इन तारीख़ों को तलाशे, यानी कि चाँद की 17, 19, 21। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज चाँद की 17 तारीख़ है और 24 जनवरी आज पहली तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-शिफा एक्यूपंक्चर एंड हिजामा सेंटर में सुबह फजर के बाद से ही हिजामा किया जाता है। एक नज़र वक्फे पर। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप
हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रेवेन्यू डिवीजन के 25 ग्राम पंचायत इंतखाबात साफ सुथरे माहौल में कराने हर किस्म के भारी बंदोबस्त कायम किए है। सीपी कार्तिकेया तमाम अवाम पुरअमन माहौल में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्ती से पेश आएंगे। सीपी कार्तिकेया ने बताया, खासकर झगड़े पैदा करने वाले अफराद पर हमारी नजर है। अवाम महकमे पुलिस पर काफी भरोसा रखिए। किसी को भी अमन व जब्त का मसला पैदा होने पर मुकामी पुलिस या डायल 100 पर फोन करे। सीपी कार्तिकेया ने मशवरा दिए। इंतखाबात के सिलसिले में तमाम पोलिंग मराकज के पास मजबूत निजाम कायम की है। अगर कोई अमन व जब्त में खलल पैदा करने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अवाम हर वक्त पुलिस से ताउन करे, बताया। ग्राम पंचायत इंतखाबात में आम मुखबिर के तौर पर मुकर्रर किए एम वीरा ब्रह्मा ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव से मुलाकात की। मुखबिर के तौर पर जुमेरात के दिन जिले दौरे के हिस्से में पहले मुकामी RNB गेस्ट हाउस पहुंचे। उनको कलेक्टर ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके मदऊ की। बाद में जिले तमाम में तीसरे मरहले के इंतखाबात का इनेकाद आर्मूर डिवीजन में 21 तारीख को पुरअमन इंतखाबात की कार्रवाई को बयान की। इस माह की 25 तारीख को बोधन डिवीजन में, 30 तारीख को निजामाबाद डिवीजन में होने वाले इंतखाबात में कर रहे कार्रवाई पर जिला कलेक्टर जिले पंचायत ऑफिसर से मालूम की। कलेक्टर ने बताया कि 21 तारीख को वे इंतखाबात पुरअमन कोई वाक़े का मौका न होने देने पहले मंसूबा वो बंदोबस्त से कामयाबी से खत्म किए हैं। यही मंसूबा बाकी 2 मरहलों में अमल करेंगे, बताया। इलाकों में सख्त बंदोबस्त कर रहे हैं। जुम्मा 25 तारीख को हो रहे बोधन डिवीजन के इंतखाबात में 144 ग्राम पंचायतों में से 33 एक तरफा हुए, बाकी 109 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात मुनक़िद कर रहे हैं, बताया। इसी तरह 1276 वार्डो में से 452 एक तरफा हुए, 3 में नामजदगी नहीं आई, बाकी 841 में इंतखाबात इंतजामात मुकम्मल किए, बताया। ड्यूटी कर रहे अमले को रंदामेजिशन मुकम्मल किए। अमले को पोलिंग मराकज में हर तरह की सहूलतें मुहैया की है, बताया। नायब सरपंच के इंतखाबात में देरी होने की सूरत में रोशनी की मुश्किलात न होने देने पर जरूरी इंतजामात कर रहे हैं, बताए। ये मुखबिर फिलवक़्त कोऑपरेटिव महकमे के कमिश्नर ही। इस प्रोग्राम में DPO कृष्णा मूर्ति, DCO सिम्हाचलम, RDO वेंकटेश्वरलू और दीगर ने हिस्सा लिए। विंग्स स्कूल में कौमी गर्ल्स डे का इनेकाद। आर्मूर शहर में पुराने बस स्टैंड में वाक़े विंग्स स्कूल की क़यादत में कौमी गर्ल्स डे को मनाकर स्कूल के तलबा से जानकारी रैली मुनाकिद की। इस सिलसिले में पुराने बस स्टैंड कॉलोनी में रैली निकालकर नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बाद में विंग्स स्कूल के प्रिंसिपल शिल्पा रेड्डी ने बताया कि आज के समाज में ख़वातीन पर हमले हो रहे हैं। ख़वातीन के बगैर ये दुनिया ही नहीं है, बताया। लड़कियां तालीम के साथ तमाम मैदानों में आगे बढ़ रही हैं। मर्दों के साथ ख़वातीन भी मसावी है, उनको कम नजरों से ना देखे, बताया। हर साल की तरह जारिया साल भी कौमी गर्ल्स डे के सिलसिले में जानकारी रैली मुनाकिद की। अभी भी ख़वातीन पर हमला ना करने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में स्कूल के करस्पॉन्डेंट, असातिज़ा, तुलबा और दीगर ने हिस्सा लिए। చాలా ముఖ్యం. ఆడపిల్లలే మనకు సోదరులు, ఆడపిల్లలే మనకు ఆడవాళ్ళే మనకు తల్లి
ఆడవాళ్ళే మనకు సతీమణిగా భార్యగా ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమైన పాత్ర ఆడవాళ్ళతో జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆడపిల్ల లేని ఇల్లు అది చందమామ లేనటువంటి ఆకాశం లాంటిదే. ఆడపిల్లలను బ్రతకనిద్దాం, ఆడపిల్లలను ఎదగనిద్దాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరెస్పాండెంట్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनाकिद के यूथ फेस्टिवल कौमी खिदमती स्कीम और नेहरू युवा केंद्र निजामाबाद के इश्तिराक की क़यादत में नेशनल यूथ पार्टिमेंट फेस्टिवल 2019 प्रोग्राम इस माह की 17 तारीख से 24 तारीख तक सरकारी डिग्री कॉलेज आरमूर में मुनाकिद कर रहे हैं। इसके हिस्से में आज आखिरी दिन वॉक इन स्क्रीनिंग में कई उन्वानात पर उनके ख्यालात तकरीरों के जरिए बताए। दहशत पसंदों पर कर रहे कार्रवाई, खेल इंडिया, ग्लोबलाइजेशन वगैरह उन्वानात पर तुलबा ने अपने ख्यालात जाहिर किए। बताया इस प्रोग्राम में अरकान तेलंगाना यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जेटलिंग अलोसाब, म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीमती के स्वाति सिंह, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ऑफिसर अशोक वर्धन रेड्डी, लोकल न्यूज ब्यूरो के सदर गंगादास, स्नेहा सोसाइटी अरकान सिद्धैया ने हिस्सा लेकर 50 मुकाबलों में हिस्सा लिए। तुलबा में से 3 को कामयाबी का ऐलान किए। ये मुंतखब होने पर 3 तुलबा काकतिया यूनिवर्सिटी में रियासती सतह के मुकाबलों के अहल है का ऐलान। इस प्रोग्राम में NSS नोडल ऑफिसर डॉक्टर M सुनीता, आरमूर सरकारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर T वेणुगोपाल स्वामी और कॉलेज के असातिज़ा, अमला और तुलबा ने हिस्सा लिए। यौम जमहूरिया तकरीब परेड ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा से कल्चरल प्रोग्राम के हिस्से में पहले प्रैक्टिस करा रहे हैं। साल की तरह इस साल भी निजामाबाद शहर पुलिस परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा कल्चरल मुजाहरा करेंगे। इसके हिस्से में आज भी मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा को मुनाकिद कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम के लिए खुसूसी रिहर्सल कराए। विजय हाई स्कूल नवीपेट से ताल्लुक, TS मॉडल, तेलंगाना स्टेट सोशल वेलफेयर स्कूल, ब्रिलियंट और ग्रामर स्कूल से ताल्लुक 1100 तुलबा को पहले प्रैक्टिस कराए। महकमे तालीमात की क़यादत में हर साल की तरह जारी साल भी पुलिस परेड ग्राउंड में कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। बाल भवन के निगरानकार प्रभाकर ने बताया గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా 26 జనవరి నాడు నిర్వహించబోయే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్కి 5 స్కూళ్ళ నుండి విద్యార్థులు దాదాపు 1100 మంది విద్యార్థులు ఈ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విద్యార్థులకి రిహార్సల్స్గా ఈరోజు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో వారు రిహార్సల్స్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. వీరిలో ఇప్పటివరకు 3 స్కూళ్ళు ఈ రిహార్సల్స్ నిర్వహించుకొని మరి 26 जनवरी की प्रदर्शन को सिद्धंगा उन्नाరు। इसी तरह पहले मरहले के ग्राम पंचायतों में कामयाब हुए सरपंचों को आरमूर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। नंदीपेट मंडल में कई देहातों से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व वार्ड अरकान ने हैदराबाद में मौजूद आरमूर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। कामयाब होने वालों को MLA ने सताइश की। दही तरक्की के लिए मेरा ताउन रहेगा। आरमूर हल्का असम्बली को हर मैदान में तरक्की दूंगा बताया। दही तरक्की के लिए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोशिश करे। सरपंच व वार्ड अरकान को MLA जीवन रेड्डी ने मशवरा दिए। हमेशा अदालती केसों में मसरूफ रहने वाले एडवोकेट जजेस यौम जमहूरियत तकरीब के सिलसिले में खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेकर खुशी से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं।
निजामाबाद बार एसोसिएशन की क़यादत में एडवोकेट्स को यौम जमहूरियत तकरीब के सिलसिले में खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए। शहर में पॉलिटेक्निक मैदान में कायम किए क्रिकेट मुकाबलों में जिले से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से एडवोकेट्स ने ये मुकाबलों में हिस्सा लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेकर खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह किए। पहले बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि आचार्य, सेक्रेटरी जगन गौड़ के साथ रियासती बार काउंसिल के रुकन एम राजेंद्र रेड्डी, जीपी किरण कुमार गौड़ ने हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का तारुफ कराया। बाद में टॉस डालकर दो टीमों के दरमियान मुकाबले का जजेस ने बैटिंग करके इफ्तिताह की। इसी सिलसिले में जजेस ने बताया कि दिली सुकून के साथ जिस्मानी हरकत बढ़ाने में खेल बहुत फायदेमंद रहते हैं। बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि आचार्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ किस्म के खेलों को मुनक़िद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में एडवोकेट्स, अमला और दीगर ने हिस्सा लिए। కేసుల గురించి టెన్షన్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వర్క్ చేస్తూ మరి ఈ జనవరి 26 బిఫోర్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ 15th మా అడ్వకేట్స్ బార్ అసోసియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది। దీంతో నాట్ ఓన్లీ మానసిక ఉల్లాసమే కాకుండా there will be a camaraderie between all the advocates and the staff of the judiciary, and I congratulate Mr. Srihari Acharya and his team for conducting this tournament this year also, and I wish that it goes on every year, and I wish all the best to all the players who are participating in the tournament. బార్ అసోసియేషన్ నిజాం గారు 26 జనవరి కోసం అని గేమ్స్ ఇచ్చేశారు। ఈ రోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది। క్రికెట్ మ్యాచ్కు ముఖ్య అతిథిగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ పాల్గొన్నారు। ప్రతి అడ్వకేట్ ప్లస్ జ్యుడిషియల్ ఎంప్లాయీస్ కలిపి ఈరోజు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఉల్లాసంగా వాళ్ళు గడుపుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి మనిషికి ఎక్సర్సైజ్ గేమ్స్ అవసరము। ఈ రోజుల్లో మంచి మెంటల్ ఫ్రీ ఉంటుంది, ఆనందంగా గడుపుతాడు లైఫ్ అంతా। ప్రతి వ్యక్తి ఇది నేర్చుకొని ప్రతి గేమ్లో పాల్గొని విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను। मजदूरी के काम पर जा रहे सास व दामाद की सवारी को आरटीसी बस टक्कर देने से सास फौत हो गई। तफसीलात कुछ इस तरह। तरमनपल्ली की रहने वाली मारम्मा अपने दामाद से मिलकर सुबह सवेरे मोटरसाइकिल पर निजामाबाद आ रही थी के दरमियानी रास्ते कालूर के नोही इलाकों में सामने से आ रही आरटीसी बस टक्कर देने से बाइक पर पीछे बैठी मारम्मा उछलकर नीचे गिर गई। सर पर शदीद चोट लगने से शदीद खून बहा है, जिसे वो मौके पर ही फौत हो गई। सवारी चला रहा दामाद चंद लम्हों में जान से बाहर पड़ा झाड़ों के पौधों में गिरा हुआ। मुतासिर ने बताया कि पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। తిరుమనపల్లి నుంచి మేము 5 గంటలకు మేము ఛాయ్ తాగినాం। ఛాయ్ తాగి అక్కడ నుంచి తిరుమనపల్లి నుంచి ఇక్కడ పనికి వెళ్ళేటప్పుడు 5:30కు అక్కడ నుంచి వెళ్ళే వరకు అంటే ఇక్కడ ఈ యాక్సిడెంట్ దగ్గర 5:50 నేను సైటు లైట్ వేసుకొని రాగా సుగం ఇండికేటర్ వేసిన టిప్పర్ కొట్టిన హారన్ కొట్టిన సుగం సైడ్ దింపుకోలేడు। సైడ్ దింపుకోకుండా ఎగ్దమ్ మీదికి వచ్చేసే వరకు అంటే నేను కిందికి దింపుకొని అక్కడ చెట్లలో వెళ్ళే వరకు అంటే నేను ఇక్కడ పడిపోయిన చెట్లలో మా అత్తమ్మ రోడ్డు మీద పడిపోవడికి మీదికోలు ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోవడికి మా వాళ్ళు వెనుకోలు వచ్చి బస్సును ఆపేసారు। అక్కడికి ఆపేసేవరకు అంటే మా అత్తమ్మ చనిపోయింది అప్పటికి। ఇక్కడ కాలూరు యువతల శ్మశానం కొన్ని దగ్గర జరిగింది అక్కడ। इस माह की 26 तारीख को यौम जमहूरियत तकरीब के सिलसिले में एहतियाती कार्रवाई के हिस्से में पुलिस शहर में वसीतर तनखीद शुरू की है। निजामाबाद शहर में पुलिस परेड ग्राउंड में हर साल यौम जमहूरियत तकरीब मनाते हैं। इसके हिस्से में एहतियाती कार्रवाइयों के तौर पर जिले तमाम में बंदोबस्त कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इलाकों में बॉम्ब स्क्वाड टीम के अरकान ने वसी तौर पर तनखीद की है। सीपी कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक बॉम्ब स्क्वाड टीम के अरकान शंकर की क़यादत में एसआई श्रीनिवास ने तनखीद की। मशकूक मुसाफिरीन के बैग्स का मुआयना किए। डॉग स्क्वाड से तनखीद किए। वहां के बस स्टैंड जाकर बस स्टैंड में मुसाफिरीन के सामान की तनखीद किए। एहतियाती कार्रवाई के हिस्से में ये तनखीद किए डॉग स्क्वाड टीम ने बताया। 26 जनवरी रिपब्लिक डे गुरिंची सीपी गाరు మా నిజామాబాద్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కార్తికేయ గారి ఆధ్వర్యంలో మా ఇన్స్పెక్టర్ శేఖర్ సార్, నిరంజన్ సార్ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారము ఈ బస్ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్స్, ఈ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మొత్తము ముందస్తు భాగంగా తనిఖీలు చేయడానికి కోసము ఉత్తర్వుల ప్రకారం వచ్చినాం మేము।
బాంబు చెకింగ్ స్క్వాడ్ 2 డాగ్లతోని మేము చెక్ చేసేందుకు వచ్చినాము. ఈ యొక్క 26 జనవరి సందర్భంగా ముందస్తు చర్యగా చెక్ చేసేందుకు వచ్చినాము. ड्राइवर्स डे के सिलसिले में बांसवाड़ा शहर में आरटीसी डिपो में जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए। इसी तरह तलबा ने रैली निकाले। ड्राइवर्स डे के सिलसिले में बांसवाड़ा शहर आरटीसी डिपो में जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा डीएसपी यादगिरी के साथ शहर के सीआई महेश कुमार गौड़ ने हिस्सा लिए। बाद में बांसवाड़ा शहर में तुलबा से रैली निकालकर जानकारी फ्राहम की। इसी सिलसिले में डीएसपी ने बताया कि बस चलाने वाले ड्राइवर बहुत चौकस रहने का मशवरा दिए। ड्राइविंग में ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई सौ अफराद हलाक होने का इम्कान रहता है, इसलिए हर ड्राइवर उसूलों को अपनाते हुए सड़क हादसात न होने देने एहतियात से सवारियां चलाए बताया। इस प्रोग्राम में डिपो मैनेजर साइना के साथ अमला और दीगर ने हिस्सा लिए। हादसा न होने देकर सवारियां चलाए शंकर के साथ दूसरे ड्राइवर्स को इसी सिलसिले में तहनीत पेश की। ప్రతిరోజు కత్తి మీద సాము లాంటిది, ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కరోజు ఏమరపాటుకున్నా కానీ ఎన్నో ప్రాణాలు, మన ప్రాణాలతో పాటు ఇందాక సీఏ గారు చెప్పినట్టుగా మన ప్రాణాలతో పాటు చాలా మంది ప్రాణాలు మన చేతులు ఉంటాయి. ఒక డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఒక ప్రాణం పోతుండొచ్చు, కానీ ఒక డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఒక ప్రాణం పోతుండొచ్చు, కానీ ఒక డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం చేస్తే వందల మంది, అంటే ఒక బస్సులో 50 మంది ఉండొచ్చు, బట్ ఒక రోజు చాలా మంది తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ప్రతిరోజు ఇది ఎంత కఠినమైన ఉద్యోగం అంటే బయటకు కనబడదు, చూసే వాళ్లకు ఏదో అంటారు. ప్రతిరోజు మనం చూస్తూ ఉంటాము. కొంతమంది డ్రైవర్లు ఉంటారు, పొద్దున్న లేవగానే ప్యాసింజర్స్ ఎక్కుతా ఉంటే సంతోషంగా మిస్ చేయడమో లేదా బాగున్నామో అని పలకరించడము. సో ఆటోమేటిక్గా ర్యాపో కొన్ని వేల మందితోటి, అంటే రోజు ఒక 100 మందితోటి వాళ్ళకి ర్యాపో పెరుగుతుంది. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ ఆర్టీసీ సిబ్బందికి జస్ట్ ఎక్కే ముందు బస్సులో నవ్వుముఖంతో ఉంటే ప్యాసింజర్స్ ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా సంతోషపడతారు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మీరు ఈ పెద్ద హోటల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఏముంటది, ఇచ్చే టీ అదే ఉంటది. दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन के मुतालिक सामान इलेक्शन कमीशन के खुसूसी ऑफिसर के साथ एमपीडीओ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को सामान तकसीम की। इलेक्शन सामान की तकसीम प्रोग्राम का आरडीओ गोपी राम ने मुआयना किया और बताया कि डिवीजन में दूसरे मरहले के इंतखाबात के पेश नजर 1296 वार्डों में से 178 वार्ड के इंतखाबात हो रहे हैं, बाकी 268 वार्ड एक तरफा मुंतखब हुए बताया। जुमला डिवीजन के हुदूद में 142 देहातों में से 33 देहात एक तरफा हुए और 109 देहातों में पोलिंग हो रही है बताया। रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन सामान से अपने अपने देहातों में जाकर इलेक्शन के मुतालिक इंतजामात मुकम्मल करे बताया। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल होने से शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती मुकम्मल करेंगे। इंतखाबात तकरीबन 3000 अमला हिस्सा ले रहे हैं बताया। अवाम पुरअमन माहौल में इंतखाबात करने का मशवरा दिए। इसी प्रोग्राम में तहसीलदार असदुल्ला खान और दीगर ने हिस्सा लिए। డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. అంతా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి మరి వాళ్ళ అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ కౌంటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా అక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ అలాట్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో సింబల్కి సంబంధించినటువంటి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత రేపు పొద్దున్నే 7 గంటలకు పోలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 గంట వరకు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత 1 గంట తర్వాత లంచ్ ఒక 1 అవర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత 2 నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు సర్పంచ్ ఎలక్షన్తో పాటు వార్డ్ మెంబర్స్ని కూడా కౌంటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. వార్డ్ మెంబర్స్ అయిన తర్వాత ఉప సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. नवीपत मंडल ग्राम पंचायत इंतखाबात के हिस्से में इस माह की 30 तारीख को हो रहे तीसरे मरहले के पोलिंग तारीख करीब तर होने से मंडल मुस्तकिल में इत्तेहाद को खराब करने टीआरएस तायद की सरपंच उम्मीदवार श्रीनिवास की फ्लेक्सी को नामालूम अफराद ने आधी रात को फाड़ दिए। ये बात मालूम की उम्मीदवार श्रीनिवास और गांव वालों ने मुकामी वाक़े का दौरा करके तिजारत बंद करके पैदा हुए गांव की खिदमत करने आए तो चंद लड़के मेरे फ्लेक्सी को फाड़ दिए बताकर अश्कबार हो गए। अवामी जमहूरी तरीके से मेरे मुकाबला नहीं करके मुखालिफिन ये हरकत की है बताया। मेरी फ्लेक्सी को फाड़ने पर भी अवाम के दिलों में मौजूद मुझे अवाम से दूर नहीं कर सकते है बताया। मेरे फ्लेक्सी की वजह से हारने का खौफ है तो इसको आजादाना
अमानत तौर पर हटा दिए, मैं तैयार हूँ। बताया गुज़िश्ता इसी तरह वाक़या कभी भी नहीं हुआ। सियासी दुश्मनी को बढ़ावा देकर पुरअमन माहौल, अवामी जमहूरी तरीकों से तमाम अवाम बिला खौफ अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए वाक़े को टीआरएस कायदीन, शायखीन व गाँव के अवाम सब्र का मुजाहिरा करके इलेक्शन तशरीह करने का मुतालबा किया। दुश्मनी की सियासत कर रहे कायदीन को तमाम अवाम वोट के हथियार से अकल दे, ये हरकत करने वालों पर कार्रवाई करें। मुकामी पुलिस स्टेशन में फरियाद किया हूँ। टीआरएस लीडर साबिक़ा नायब सरपंच पोशेट्टी ने बताया। మరి వల్ల ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు అనేది అందరికి కూడా స్వేచ్ఛ ఉంది, పోటీ చేసే హక్కు ఉంది రాజ్యాంగబద్ధంగా। మరి వాళ్ళ సీనన్న కూడా అదే పద్ధతిలో దాదాపు 25 రోజులుగా నవిపేట గ్రామంలో ప్రజలందరి మనసు దోచుకున్నటువంటి తరుణంలోనే ఇవాళ పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో కొద్దిమంది ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అవినీతి కానీ అక్రమాలు కానీ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చితక పనులకు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వస్తే అడ్డుకట్ట వేయచ్చు మరి అనే ఆ ఉద్దేశంతో ఇవాళ అడ్డుకోవాలనే లక్ష్యంతో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పర్మిషన్ బద్ధంగా అన్ని రకాలుగా తీసుకొని పెట్టినటువంటి ఫ్లెక్సీల్ని రాత్రి కొద్దిమంది దుర్మార్గులు చేసినటువంటి విషయాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం నవిపేట గ్రామ ప్రజలకు, ఇవాళ అందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇల్లు ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా గమనించాలి। ఏదైతే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఓటు ద్వారా బుద్ధి చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాం। रोशन टीवी का नया अंदाज, छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज़ को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे नाक ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की ज़रूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब ज़मीन पे उसका कुछ खो गया हो। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़िरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है। जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक मरकज़ पर रुकी होती है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अज़ियत देने में सुकून महसूस होता है। मोहब्बत को हम नहीं, मोहब्बत हमें चुनती है, और मोहब्बत जिसे चुनती है उससे सारे इख्तियार ले लेती है। फिर इंसान मोहब्बत के ताबे होता है। किसी की क्या मजाल कि मोहब्बत को भूल जाए, वो अपना आप भुलाने ही नहीं देती। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। समाज में कई तब्दीलियां आने के बावजूद भी ख़वातीन पर जानिबदारी का रवैया अभी भी जारी है। इसको खत्म करने के लिए बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। आज नंदीपेट के वेलमल गांव के टीआरएस कायदीन और सरपंच अरकान इंतखाबात के बाद एमएलए जीवन रेड्डी की गुलपोशी की। कल दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में हर शख्स जरूर अपना वोट इस्तेमाल करें। कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर एन सत्यनारायण। अल शिफा हिजामा सेंटर अब्दुल राफी की जानिब से मुनाकिद किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।